हाँ। एकदम क्या पता क्या मेरे मेरे यहाँ से रात में कौवे? हाँ 8:30 बज चुके थे उस टाइम पे। 8 साढ़े 8 मान लो। 8:30 बज चुके थे, पर रात में कौवे कुछ काले कलर का कुछ गिरा, कपड़ा। हाँ कपड़ा टाइप ही था लेकिन भरा हुआ था क्या। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भाई कनिष्क के साथ एक ऐसी घटना हुई है जो भाई कनिष्क बताएगा कि क्या हुई थी। आइए सुनते हैं कहानी। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं था घर पर और बात थी ये रविवार, मेरा गांव है शामपुर में, मेरा खेत भी वहीं है, गांव भी गांव पे ही है। और रविवार सोमवार की बात है ये। मेरे पापा ने मेरे पास कॉल किया, बेटा कहाँ है। मैंने बोला कि पापा मैं बस स्टैंड पर हूँ। हाँ। तो उनने बोला कि थोड़ा सा काम था। मैंने बोला क्या? तो उनने बोला कि खेत पर जाना था, वो थोड़ा मोटर वगैरह कुछ काम है तो वो कुछ सामान देकर आना है। तो उस दिन मैंने बोला पापा से कि पापा मैं सुबह दे आऊँगा। उन्होंने बोला नहीं बेटा अभी ज़रूरत है, दे आ। तो मैंने बोला ठीक है अब दे आता हूँ, मैं दोस्त को लेके चल जाऊँ। हाँ चला जा, दे आना लेकिन आराम से आना, आराम से आना। मैंने बोली हाँ ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं ऐसा कुछ कभी कभार मैं हर कभी जाता रहता हूँ खेत पे, है ना, पर ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। तो अब घर वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, सामान देकर आएगा और आ जाएगा वापस। तो मैंने सोचा चलो अब मैं दे आता हूँ। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, मेरा दोस्त है बहुत सारे हैं पर एक दोस्त है मैं उसे लेकर जाता हूँ हर बार, तो उसका नाम है पीयूष साहू। तो मैंने उसके पास कॉल किया कि भाई थोड़ा खेत पर चले। तो उसने बोला क्यों, कि कुछ सामान देकर आना है मेरे को। तो उसने बोला कि यार भाई अभी तो मेरे को ऑफिस का थोड़ा काम है ना, उसके पापा का फाइनेंस का ऑफिस है। तो उसने बोला ऑफिस का कुछ काम है। मैंने बोला चल हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। अब रास्ता इतना लंबा नहीं है लेकिन हाँ 20-10 मिनट का जाने का, 10 का आने का है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है दे आता हूँ, फिर आके फिर खाना खा लूंगा। तो मैं गया। उस दिन तूने खाना भी नहीं खाया था? खाना नहीं खाया था, लेट ही खाता हूँ मैं। तो उस दिन मैं चला गया, बाइक है अपने पास, बाइक लेकर, और सामान तो पापा ने दे दिया था मेरे को, वो लेकर सोचा वो अपने काम वाले भैया है खेत पर, उनको देके आना था। तो अब ले गया मैं धीरे धीरे। ठंड का सीजन था, ठंडी हवा चल रही थी। मैं बाइक से घूमता फिरता जा रहा था, अकेला था मैं। रास्ता था करीबन 7-8 बज रहे थे। अच्छा। और रास्ता था 4 किलोमीटर का था पूरा आना जाना, और थोड़ा कच्चा रास्ता भी था बीच में। अच्छा। तो मैं चला गया, धीरे धीरे जा रहा था मैं तो आराम से। फिर एकदम पुलिया टाइप आती है, उसको जैसे मैंने क्रॉस करा, फिर आगे चलता गया। फिर एक पेड़ था, पेड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पे एक पेड़ था, उस पे से ना इतना बड़ा कुछ काले कलर का कुछ गिरा, कपड़ा। हाँ कपड़ा टाइप ही था लेकिन भरा हुआ था, क्या पता क्या था उसके अंदर। पर मैंने सोचा हाँ गिर गया होगा, हवा चल रही थी ना। तो गिर गया सकता होगा, ऐसा कुछ भी है रात में। तो वो तो उस पे तो मैंने कुछ फोकस नहीं करा, पर मैं चला गया, धीरे धीरे जा रहा था। फिर वहाँ पे फार्म हाउस है 2-3 है, लेकिन फार्म हाउस है वहाँ पे बहुत सारे हैं पर एक फार्म हाउस था। तो वहाँ पे गाय भी बंधी रहती है, मैं देखता हूँ अधिकतर, क्योंकि दिन में भी आना जाना होता है, दोस्तों के साथ घूमने फिरना हो जाता हूँ वहीं पे। फिर एकदम वो फार्म हाउस पे भी गाय वगैरह बंधी थी, एकदम क्या पता क्यों एक गाय छूट गई। अच्छा। हाँ, पर मैंने सोचा कि हाँ छूट गई होगी, अच्छे से नहीं बंधी होगी, पर एकदम छूट गई और वो इधर से तो भागने लगी। और वहीं पे वो फार्म हाउस जो था वहाँ पे कुत्ते वगैरह भी थे, वो फार्म हाउस दूसरी चीज का था, तो कुत्ते वगैरह भी थे वहाँ पे, तो कुत्ते भी चिल्लाने लगे। तो मैंने सोचा हाँ चिल्ला रहे होंगे यार, वो लड़ते रहते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे चला गया, धीरे धीरे जाते गया। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी मैंने, क्योंकि मेरे को घर भी जाना था टाइम से। फिर वहाँ पे जाता गया। फिर वो जो रास्ता था मेन रोड वो कट हो गया, है ना, कच्चा रास्ता। फिर इधर सीधे गया। हाँ। फिर खेत थोड़ा अंदर है, फिर मेन रास्ते के अंदर है ना, वहाँ पे कच्चा रास्ता था, वहाँ पे पुलिया भी थी। फिर मैं जाता गया, धीरे धीरे जाता था। मेरे को कुछ ऐसा अनुभव तो था उस जाने का रास्ता का। बाइक भी आराम चलाता हूँ, धीरे धीरे जा रहा था। भैया का कॉल आया था काम वाले कि कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला कि आ रहा हूँ, बस यहीं पे आ गया हूँ कच्चे रास्ते पर, 2-5 मिनट लगेंगे। तो मैं चलता गया धीरे। फिर वहाँ पे एक सीमेंट का ऐसा कुछ आता है जिसके अंदर से पानी निकलता, नियर बोलते हैं। हाँ, उसके अंदर नियर थी, नीचे से उसके ऊपर जा रहा था मैं धीरे धीरे। पानी तो था लेकिन कम था। फिर धीरे धीरे जाता गया, एकदम कौवे रहते ना, कौवे काले कलर के पक्षी, एकदम क्या पता क्या मेरे यहाँ से रात में कौवे। हाँ 8:30 बज चुके थे उस टाइम पे। 8 साढ़े 8 मान लो। 8:30 बज चुके थे,
पर रात में कौवे, चिड़िया दिखती ही नहीं है, खैर पक्षी वगैरह नहीं दिखते हैं रात एक में। ही पक्षी दिखता, कहीं कहीं के दिखते। हाँ, रात में जो रात कौवे में- कैसे दिख गया भाई तुझे कौवे यार? कैसे दिख गए, काले कलर के दो एक होंगे बस, पर इतना ध्यान क्योंकि रात का था। उल्लू तो नहीं था? उल्लू नहीं था, कौवे था, चिल्ला रहा था ना, आवाज अच्छा। सुनी थी। फिर एकदम मेरे को यहाँ से मार के गया। अब मेरे को एकदम इतनी तेज मार के गया, खून वगैरह तो आ गया था हल्का सा, 2 थे उसमें से एक मार के गया था। फिर एक गिर गया वहीं पे, गाड़ी की स्पीड तेज हो गई एकदम, वहीं पे गिर गया, हेडलाइट चल रही। दूर से भैया ने देख लिया मेरे को, वो जो भैया थे हमारा खेत मतलब आ अच्छा, चुका हाँ, था, समझ जो गया, समझ है गया, ना, मैंने के खेत पास ही था। तुम्हारा हाँ, खेत। हाँ, तो वहीं पे भैया ने देख लिया कि उस टाइम पे रात हो रही थी, कोई आता नहीं, उनको पता था कि भैया ही होगा, है ना। मैं जा रहा था, एकदम मेरी गाड़ी गिर गई, स्पीड तेज हो गई, फिर ऑटोमेटिक बंद हो गई, वहां पे गिर गया, मेरा पैर फंस चुका था कहाँ पे? गाड़ी के अंदर। अच्छा, फंस गाड़ी गया में, था। हाँ, वो पर फंस जैसे जाता। तैसे मैं उठा, फिर वो पक्षी वगैरह तो 2-3 चिल्ला के और चले गए। फिर क्या पता क्या हुआ, एकदम से ऐसी आवाज आती है ना, कैसे? ऐसी डरावनी टाइप आवाज आती है, हॉरर, हाँ। ऐसा ऐसी एकदम से आवाज आती है। तो फिर मेरे को ही आती है, सिर्फ उन भैया को नहीं आता है। तो मेरे को बहुत भयंकर घबराहट होने लगती है और मैं डर जाता हूँ। तो मैंने उन भैया से बोला, भैया मैं यहाँ पे गिर गया। तो उनने बोला कि हाँ मैंने देख लिया, तुझे दूर से गाड़ी गिर गई है। तो वो आते हैं मेरे पास, तो फिर गाड़ी उठाते हैं। फिर पहले तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे बोला कि भैया मैं आ रहा था, तो पहले तो वो कपड़ा गिरा, है ना, और फिर वो लाइट बंद चालू होने लगी फार्म हाउस की, है ना, गाय छूट गई। और फिर वो कौवे रात में वो पक्षी कैसे आ गए, उनने मेरे को गिराया। और उसके बाद आवाज सुनाई, आपको सुनाई होगी, पर उनने ऐसा बोला, मेरे को कुछ नहीं सुनाया, ऐसा बोला उन्होंने। ये शौक वाली बात है, डरने वाली मतलब बात। मेरे लाइट ही बंद हुई, हाँ, रात के टाइम में पक्षी भी मेरे ऊपर मारे गए, हाँ। और डरावनी आवाज भी आई, हॉरर, बहुत भयंकर भैया को नहीं आई वो आवाज, है ना? आवाज भैया को पता चल गया था कि गिर गया है ये, पर उनको आवाज नहीं आई। फिर इतने में तो वो मेरे को वहां पे ले गए खेत पे। हम वहां पे मैंने उनसे वहीं पे खेत पे पहुंचने के बाद ये सब बात बताई, पर उनने माना ही नहीं मेरी बात, माने नहीं। ऐसे बोल रहा है कि जहाँ पे तू गिरा था उसके थोड़ी सी दूरी में था, मेरे को आवाज नहीं आई, हॉरर ऐसी डरावनी। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को यही आवाज, भैया को नहीं आई का सिस्टम। मैंने सब बात बताई उनको कि भैया मैं आ रहा था, पहले वो इतना बड़ा लाल कपड़ा, काला कपड़ा, ऐसे कुछ कपड़ा ही नहीं था उसके अंदर, कुछ भी और कुछ भी था। अच्छा, हाँ, वो दूर से देखा नहीं। हाँ, दूर से गिरा। तो उस टाइम तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, हवा चल रही है, हवा चल रही तो गिर जाता, पर गिर गया वो। फिर उस टाइम तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अरे ऐसा ऐसा भी होगा। हाँ। मैं चला गया, फिर वो फार्म हाउस पे लाइट बंद चालू होने लगी। हाँ। फिर थोड़ा कुछ लगा कि अरे ऐसा क्या सिस्टम, और वो गाय छूट गई थी, भाग रही थी, और कुत्ते वगैरह भी थे वहाँ पे, चिल्ला रहे थे। फिर मैं चला गया आगे, फिर मेरे पे एकदम वो आए पक्षी, मेरे को वहाँ पे मार गए, मैं गिर गया वहाँ पे, बहुत भयंकर डर गया, क्योंकि रात में गिरने के बाद ही मेरा पैर फंस चुका था उसके अंदर। पर मैंने भी बात उन भैया को बताई, नहीं मानी उनने। फिर उनने बोला कि चलो ठीक है, वो तो बहुत वो है, उनने मानी नहीं। फिर मेरे को घर लेके गए, वो खुद ही लेके गए। मेरे को थोड़ी बहुत लग गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी ब्लीडिंग होने लगी थी। फिर वो अपनी मेडी रखी रहती है बाइक में, वो लगा दी मेरे को, मेडिकेट्स यहाँ पे लगा दी। तो फिर घर पे छोड़ आए, क्या बोलते हैं उसे, बैंडेड, हाँ बैंडेड ट्यूब वगैरह सब देते हैं, वो गाड़ी में रखी थी। तो फिर मैं वो घर छोड़ के आए। तो फिर उन भैया, मैंने बोला कि मैंने घर वाले को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो एकदम मैंने भी ऐसा बोला था। फिर लास्ट में मेरे को हॉरर आवाज आई थी, डरावनी। उन भैया ने ऐसा बोला कि मेरे को नहीं सुनाई, इसे सुनाई बस अकेले को। और जो घटना हुई ना, सिर्फ मेरे साथ ही हुई, अकेले के साथ। अच्छा। और उसके दूसरे दिन एक ही दूसरे बंदे के साथ ऐसी घटना भी हुई है, दूसरे बंदे के साथ। ये अलग डरावनी। फिर मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर उसके दूसरे दिन वो जब बात इसे गांव में पता चली जाती है, बात फैल जाती है। तो फिर मेरी बात तो मैंने घर वालों को बताया, तो मानी नहीं, थोड़ी बहुत ही करा होगा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, होगा कुछ। पर रात का माहौल था, और उसी दूसरे दिन उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर मैंने बोली घर वालों से, फिर वो मान नहीं रहे थे मेरी बात बिल्कुल भी। मैंने बोला कि सही बात है, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं वहाँ पे गिर गया, रात को पक्षी मेरे यहाँ पे मार के गया, ब्लीडिंग भी हो रही थी, नहीं मान रहे थे। फिर दूसरे लड़के के साथ हुई। फिर उसी दूसरे दिन
हुई थी क्या पता, उसके साथ सुबह हुई या दिन में हुई मेरे को नहीं पता है, लेकिन हुई उसके दूसरे दिन ही, और वो बात भी मार्केट में आ गई, गांव में फैल गई। और फिर बताया जा रहा है, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ऐसा बता रहा है कि उस रास्ते पर खेत तो बहुत सारे हैं, बहुत आना जाना करते हैं, है ना। उस रास्ते पर एक लड़की को मार के वहां पे दफना दिया था। तो अच्छा। बताते हैं ऐसे 2-3 घटना हो चुकी है, और जो वो दूसरा बंदा था ना, उसकी आत्मा भटकती उसकी है, आत्मा भटकती है, ऐसा सुनने में आया है। पर ये बात मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैं बहुत घबराया हूँ अभी भी। अब मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। भाई ये कनिष्क के साथ बड़ी डराने वाली चीज थी जो कि कनिष्क के साथ हुई। आपके साथ होता तो आप क्या करते? कमेंट में आपकी राय लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता, वंदे मातरम।